ओके, हम चालू करते हैं हमारी यूनिट 2 ई कॉमर्स की, जो कि है, देख लेते हैं क्या है। वेट अ सेकेंड, ये रही यूनिट 2 हमारी, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस। इसमें 14 टॉपिक्स हैं, सारे पढ़ने हैं हमें, जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। ई कॉमर्स की एक्टिविटीज़ क्या क्या रहती हैं और जो भी ऑपरेशंस रहते हैं, वेरियस ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम, ओके, वेरियस ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ई कॉमर्स की। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सबको पता है, कस्टमर वेबसाइट विजिट करता है, प्रोडक्ट चूज़ करता है और पेमेंट करके परचेज करता है, बाइंग एंड सेलिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग, सिस्टम रिसीव करता है ऑर्डर, इनवॉइस जनरेट होता है, ऑर्डर पैकिंग होती है, शॉपिंग शुरू होती है। ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब। डिजिटल मार्केटिंग होती है, ऐड, सोशल मीडिया, ये सब। कस्टमर सपोर्ट होता है, चैट बॉट्स, एफएक्यूज, ट्रेडर प्लेसमेंट सपोर्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ट्रैक करना। एक ई कॉमर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स लिख सकते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी, रिफंड्स एंड रिटर्न्स, फीडबैक एंड रिव्यूज़। बस इमेजिन कर लेना एक सिनारियो जहाँ पे आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तो जो जो एक्टिविटीज़ होंगी परफॉर्म, वो लिख के आ जाना है हमें। ओके, डन है। डेटा एनालिटिक्स, कस्टमर बिहेवियर, सेल्स ट्रेंड, पॉपुलर प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करना फॉर बेटर प्लानिंग। ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑनलाइन पेमेंट, इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सपोर्ट, रिटर्न्स, रिफंड्स एंड फीडबैक, डेटा एनालिटिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ मैन पावर एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स एक्टिविटीज़। क्या क्या मैन पावर एसोसिएटेड रहता है ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में। सबसे पहला है वेब डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, जो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। वेबसाइट डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, सबसे पहला आदमी जो ज़रूरत रहता है ई कॉमर्स के लिए एक्टिविटीज़ के लिए, वेबसाइट डेवलपर। दूसरा है कंटेंट राइटर्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स। आपका वेबसाइट पे प्रोडक्ट कौन लिस्ट करेगा, कंटेंट कौन लिखेगा उसका, तो उसके लिए ये लोग चाहिए रहते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ब्लॉग्स, एफएक्यूज एक्सेट्रा लिखते हैं। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं ताकि साइट गूगल पे रैंक हो। ओके, आवाज़ आ रही है ना। और क्या था, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ईमेल कैंपेन्स, एसईओ, ट्रैफिक इंक्रीज करना और कस्टमर को अट्रैक्ट करना इनका गोल होता है। सबसे पहले आ गए वेबसाइट डेवलपर्स, कि आपका एक वेबसाइट बना देंगे, ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर उस पर हम लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव हो गए, प्रोडक्ट लिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स, कंटेंट राइटर्स, और फिर आगे डिजिटल मार्केटिंग। फिर अब प्रोडक्ट लिस्ट हो गए तो उनको हम एड्स चलाएंगे। ठीक है, फोर्थ है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। फिर आदमी ने ऑर्डर कर दिया, उसका ऑर्डर नहीं प्लेस हो पा रहा, तो उसके लिए हमें सपोर्ट के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए एग्जीक्यूटिव चाहिए। ऑर्डर स्टेटस, रिटर्न, रिफंड, क्वेरी हैंडलिंग वाया चैट, मेल, फोन। गुड सपोर्ट इज इक्वल टू गुड रेपुटेशन। ओके, ये हो गया। अब है फिफ्थ, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस स्टाफ। उनने ऑर्डर कर दिया, अब हमारे पास कहाँ पर है, एक वेयर हाउस में पड़ा है जिसमें हमें स्टाफ चाहिए रहेगा जो मैनेज करे, स्टॉक मैनेज करते हैं, पैकेजिंग और डिस्पैच हैंडल करते हैं, इंश्योर प्रोडक्ट टाइम पे और सेफली कस्टमर तक जाए। सिक्स्थ है लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी पार्टनर्स, डिलीवरी बॉयज़, कुरियर स्टाफ, जो प्रोडक्ट्स को पिक और डिलीवर करते हैं। एग्जाम्पल, ई कार्ड डिलीवरी, ब्लू डार्ट। सेवन्थ है आईटी सपोर्ट स्टाफ, सर्वर, सिक्योरिटी, नेटवर्क, पेमेंट गेटवे इश्यूज हैंडल करते हैं ये लोग। वेबसाइट डाउन या पेमेंट फेल जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं आईटी सपोर्ट स्टाफ। एट्थ है डेटा एनालिटिक्स, रिपोर्ट बनाते हैं, कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कौन से नहीं, हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन डेटा। ओके, फाइनेंस एंड अकाउंट स्टाफ होता है, एक जीएसटी, बिलिंग, रिफंड्स, कैश फ्लो, वेंडर पेमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं ये सब। टेंथ है मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी टीम, बिजनेस ग्रोथ के लिए प्लानिंग करती है, मार्केटिंग, प्राइसिंग, एक्सपेंशन, ये सब। तो ये 10 तरीके के मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छे से याद रख लेना। पहला है वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनर्स। दूसरा है प्रोडक्ट लिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स या फिर कंटेंट राइटर्स। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, उसके बाद बेचना है तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स। बेच दिया उसके बाद कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव चाहिए हमें। कस्टमर सपोर्ट के बाद एक और इसी से रिलेटेड आईटी सपोर्ट स्टाफ हो गया। ठीक है, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हो गया, कुरियर वाले स्टाफ हो गया, कुरियर स्टाफ, डिलीवरी पार्टनर, लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर वाला। ओके, इतना हो गया। फिर डेटा एनालिसिस करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए, और एक डेटा एनालिसिस की टीम, और एक फाइनेंस की टीम। डन है, ईजी है। 10 तरीके के मैन पावर्स होते हैं, डेवलपर, डिज़ाइनर, कंटेंट मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स, आईटी सपोर्ट, फाइनेंस टीम, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। डन है, बहुत ईजी था ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यस, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स एंड वेंडर्स, इसमें बताएंगे किस टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में होते हैं। टॉपिक 3, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स एंड वेंडर्स। ये टॉपिक बताता है कि ई कॉमर्स बिजनेस को चलाने में जो अलग अलग वेंडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स मदद करते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स,
ये लोग सॉफ्टवेयर या टूल देते हैं जिससे तुम अपनी वेबसाइट बना सकते हो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स होते हैं सबसे पहले, जैसे कि शॉपिफाई, मैग्नेटो, वर्डप्रेस। काम इनका है वेबसाइट का डिज़ाइन, चेकआउट सिस्टम, प्रोडक्ट पेज सब रेडी करते हैं। ओके, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि शॉपिफाई हो गया, इतनी एड्स आती है शॉपिफाई की, आप अपनी वेबसाइट बनाए 10 मिनट में, ये सब। वैसे ही वर्डप्रेस हो गया, मैग्नेटो हो गया, वो कॉमर्स वर्डप्रेस का ही है। पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स, ये सर्विसेज अलाउ करती हैं कि तुम्हारा कस्टमर सेफली ऑनलाइन पेमेंट कर सके। एग्जाम्पल है पेटीएम, रेजर पे, सीसी एवेन्यू, पेपाल। थर्ड है लॉजिस्टिक डिलीवरी पार्टनर्स। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, ई कॉमर्स के प्रोवाइडर्स और वेंडर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी किराने की दुकान है तो होलसेल वेंडर्स के पास जाते हो आप, वैसे ही इधर पे भी वेंडर्स होते हैं कुछ, जहाँ पे आपका काम बनता है। जैसे कि लॉजिस्टिक डिलीवरी पार्टनर के बिना तो हो नहीं पाएगा आपका डिलीवर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने का काम इनका रहता है। ई कार्ट डिलीवरी नाम सुना होगा, ब्लू डार्ट नाम सुना होगा। ई कार्ट फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। होस्टिंग एंड डोमेन प्रोवाइडर्स होता है, फिर तुम्हारी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, इंटरनेट पर लाइव बनाते हैं। एग्जाम्पल गोडैडी, होस्टेंजर, ब्लू होस्ट, ये तीन मेन वाले हैं। मार्केटिंग एंड एसईओ एजेंसी है, फिर तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वाया गूगल ऐड, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड, एसईओ। हेल्प करते हैं ट्रैफिक लाने और ब्रांडिंग बनाने में। आईटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स, वेबसाइट को हैकर्स से बचाते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट, फायरवॉल, डेटा इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं ये लोग। इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर, स्टोरेज, पैकेजिंग, ऑर्डर हैंडलिंग के लिए वेयर हाउसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल अमेजॉन से FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, शिप रॉकेट फुलफिलमेंट, ये सब। शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का काम होता है वेबसाइट बनाना। एग्जाम्पल है शॉपिफाई, वू कॉमर्स। पेमेंट गेटवेज का एग्जाम्पल है, रोल है पेमेंट लेना। एग्जाम्पल रेजर पे, पेटीएम। लॉजिस्टिक्स का रोल है डिलीवरी करना। होस्टिंग का रोल है वेबसाइट लाइव करना। मार्केटिंग का है प्रमोशन। सिक्योरिटी का है साइट प्रोटेक्शन। वेयर हाउसिंग का है पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। ओके, इन सब के एग्जाम्पल्स एक एक दो दो याद कर लेना। होस्टिंग का गोडैडी है। मार्केटिंग का डिजिटल एजेंसीज जो होती हैं। सिक्योरिटी का SSL एंटीवायरस। वेयर हाउस का अमेजोन FB। डन है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स एंड वेंडर्स। सबसे पहला है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म जो देते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। दूसरा है पेमेंट गेटवेज, लॉजिस्टिक डिलीवरी पार्टनर, होस्टिंग एंड डोमेन प्रोवाइडर्स, मार्केटिंग एंड एसईओ एजेंसी, आईटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर और इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस। अच्छे से एक 10 बार इसको रीड करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी चीज़, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। टॉपिक 4 है मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन ई कॉमर्स। ओके, कितने मिनट होते हैं, 7.5 मिनट। मोड्स ऑफ ई कॉमर्स, मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन ई कॉमर्स, ये बताता है कि बिजनेसेस ऑनलाइन ऑपरेट कैसे करते हैं, ये समझ लेते हैं। इस टॉपिक का मतलब है ई कॉमर्स बिजनेस काम कैसे करते हैं, उनके वर्किंग मॉडल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स का स्टाइल क्या होता है। बेसिकली ये बताता है बैक एंड से बिजनेस कैसे चल रहा है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल रहता है, सेलर खुद प्रोडक्ट स्टॉक में रखता है और ऑर्डर के बाद शिप करता है। फुल कंट्रोल सेलर के पास होता है। ओके, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है कि जो बेच रहा है आदमी, उसी की इन्वेंट्री है। सेलर खुद प्रोडक्ट स्टॉक में रखता है और ऑर्डर के बाद शिप करता है। फुल कंट्रोल सेलर के पास होता है। एग्जाम्पल है अमेजॉन ओन ब्रांड्स लाइक प्रोडक्ट्स लाइक अमेजॉन बेसिक्स, ठीक है। फीचर्स क्या है, क्वालिटी कंट्रोल बेटर होता है, हाई इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउसिंग नीडेड, ठीक है। मार्केट प्लेस मॉडल क्या है, वेबसाइट सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट दूसरे सेलर्स के होते हैं, प्लेटफॉर्म कमीशन लेता है हर सेल पर। एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन फॉर थर्ड पार्टी सेलर्स। अमेजोन खुद के भी बेचता है कई सारे अमेजोन बेसिक्स में, और अमेजोन किसी और थर्ड पार्टी सेलर के भी बेचता है, उसका वो प्रॉफिट खाते हैं। फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन। फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन एक मार्केट प्लेस मॉडल है, एक मार्केट प्लेस है, समझ लो एक बाज़ार है, ठीक है। एक कहीं पे ग्राउंड पे बाज़ार लगा दिया है, वो ही फ्लिपकार्ट है। वहाँ पे हम जा रहे हैं, हम हमें कमीशन मिलेगा लेकिन उनका, ठीक है। वो थर्ड पार्टी सेलर्स आएंगे वहाँ पे, वो अपना बेचेंगे कस्टमर्स को और उसका कमीशन हम खाएंगे। सेलर मैनेजेस प्रोडक्ट एंड डिलीवरी, इनका काम मेन होता है प्रोडक्ट को मैनेज करना और डिलीवरी करना। प्लेटफॉर्म सिर्फ मीडिएटर होता है, ओके। प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मीडिएटर है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, सेलर खुद प्रोडक्ट स्टोर नहीं करता, ऑर्डर मिलने पर थर्ड पार्टी सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को शिप करता है। हम दल्ले हैं ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है। सम शॉपिफाई बेस्ड स्मॉल ब्रांड्स, नो इन्वेंटरी नीडेड, लेस कंट्रोल ओवर शिपिंग एंड डिलीवरी स्पीड। ओमनी चैनल मॉडल क्या है, बिजनेस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों जगह ऑपरेट करता है। कस्टमर ऑनलाइन देखता है, ऑफलाइन स्टोर से पिकअप या ट्राई कर सकता है। एग्जाम्पल है टाटा क्लिक, क्रोमा, ठीक है। सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस रहता है इसमें, फीचर मोर ऑप्शंस फॉर कस्टमर रहते हैं फीचर्स के, ओके।
ड्रॉप शिपिंग में फीचर क्या है, नो इन्वेंट्री नीडेड, लेस कंट्रोल रहता है लेकिन शिपिंग और डिलीवरी की स्पीड पे। मार्केट प्लेस में सेलर मैनेजेस प्रोडक्ट एंड डिलीवरी, प्लेटफॉर्म सिर्फ मीडिएटर होता है। क्वालिटी कंट्रोल बेटर होता है इन्वेंट्री बेस्ड में, हाई इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउस मीटिंग नीडेड। शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम, इन्वेंट्री बेस्ड, ओन स्टॉक हाई कंट्रोल, ठीक है। फीचर्स क्या है, ओन स्टॉक रहता है, हाई कंट्रोल रहता है। मार्केट प्लेस में प्लेटफॉर्म ओनली, सेलर्स लिस्ट करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में नो स्टॉक रहता है, थर्ड पार्टी शिप्स करती है। ओमनी चैनल में ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मिक्स रहता है। एग्जाम्पल याद कर लो, अमेजॉन बेसिक्स, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई स्टोर, क्रोमा, डाटा क्लिक। ईजी था ये टॉपिक भी। 4 तरीके के मॉडल रहते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, मार्केट प्लेस मॉडल, ड्रॉप शिपिंग मॉडल और ओमनी चैनल मॉडल। डन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इजीली हो जाएंगी, सेकंड यूनिट चल रही है, थर्ड और फोर्थ छोटी छोटी हैं आई थिंक सो, तो जल्दी हो जानी चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ये टॉपिक बताता है ई कॉमर्स का अलग अलग यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैसे हो रहा है और किस तरह बिजनेस और कस्टमर्स दोनों को काम ईजी बना दिया गया है। बैंकिंग, एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स इन वेरियस इंडस्ट्री। सबसे पहला है बैंकिंग, इंश्योरेंस, बी आई, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, बी आई यू ई, बी आई ई यू, बी आई ई टी, बाइट यू जी, बाइट यू जी, बी आई टी ई यू जी, सिंपल। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टी से क्या है, ट्रैवल, ट्रैवल एंड टिकटिंग, बी आई टी ई से क्या है, एजुकेशन, बी आई टी यू जी। गवर्नमेंट में क्या, यू से यूटिलिटी बिल पेमेंट और जी से गवर्नमेंट सर्विसेज। डन है। बाइट यू जी से नाम याद रखना, बी आई टी यू जी, बी आई टी ई यू जी। सबसे पहला बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक, स्टेटमेंट डाउनलोड करने में। नीट, एन ई एफ टी, आर टी जी एस, आई एम पी एस, पता नहीं क्या है, यू पी आई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स लाइक एस बी आई, योनो, कोटक, 811। बेनिफिट्स क्या है, 24/7 एक्सेस रहता है, नो नीड टू विजिट ब्रांच। तो ऑनलाइन बैंकिंग से ये बेनिफिट होता है कि ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब काम ऑनलाइन हो जाता है हमारा। तो वो ई कॉमर्स का ही एक एप्लीकेशन है बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस परचेज, रिन्यूअल, क्लेम, सेटलमेंट सब ऑनलाइन हो जाता है। कंपनीज लाइक पॉलिसी बाजार, एल आई सी, एच डी एफ सी लाइफ। बेनिफिट्स क्या है, कंपेयर मल्टीपल पॉलिसीज, इजी डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लेम ट्रैकिंग। ओके। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, मोबाइल रिचार्ज सब ऑनलाइन हो सकता है। पोर्टल्स हैं पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भारत बिल पे। वन क्लिक पेमेंट, टाइमली रिमाइंडर्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स ये हैं इसके। एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, एग्जाम फॉर्म, ई बुक, सर्टिफिकेट, प्लेटफॉर्म बाइजू, अन अकेडमी, कोर्सेरा, एन पी टी एल, स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल। बेनिफिट्स हैं। ट्रैवल एंड टिकटिंग, ट्रैवल, फ्लाइट बुक, होटल, कैब बुकिंग सब ऑनलाइन कर सकते हैं। साइट्स हैं, आई आर सी टी सी, मेक माई ट्रिप, रेड बस, ओला, उबर। कंपेयर फेयर्स, बेनिफिट्स हैं, रियल टाइम बुकिंग, ई टिकट्स, सेव पेपर एंड टाइम। गवर्नमेंट सर्विसेज, क्या क्या एप्लीकेशन है गवर्नमेंट सर्विसेज में, ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर पैन, पासपोर्ट, आधार अपडेट, जी एस टी फिलिंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है आई आर सी टी सी रेलवेज के लिए, जी ई एम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पासपोर्ट सेवा केंद्र। बेनिफिट से ट्रांसपेरेंसी रहती है, नो मिडिल मैन इन्वॉल्व, फास्टर प्रोसेसिंग। ओके। डन है। शॉर्ट नोट्स क्या है, बैंकिंग, फंड ट्रांसफर यूपीआई के लिए होता है, इंश्योरेंस के लिए, ऑनलाइन पॉलिसी एंड क्लेम्स, बिल पेमेंट्स के लिए, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रैवल बुकिंग, टिकट्स एंड होटल्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, डिजिटल इंडिया पुश। ईजी था। एप्लीकेशंस इसके, एप्लीकेशंस पूछे अगर ई कॉमर्स के तो बाइट यू जी, बी आई टी ई यू जी। बी से क्या है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टी से ट्रैवल एंड टिकटिंग, ई से एजुकेशन, यू से यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, जी से गवर्नमेंट सर्विसेज। डन है। इजी था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ई मार्केटिंग क्या है, इसमें ई मार्केटिंग का नाम, ई मार्केटिंग टॉपिक है हमारे। ई मार्केटिंग होता क्या है, ई मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करना। ई मार्केटिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ई मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करना ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और सेल्स बढ़े। मेन टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ई मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सबसे पहला है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस से क्या है, एस ई ओ, एस एम एम और एस ई एम, एस ई ओ, एस एम एम और एस ई एम। ओके, एक मिनट ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, ट्रिपल एस से याद रख लेंगे सबसे पहले एस ई ओ, एस ई एम और एस एम एम। एस ई ओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एस ई एम है सर्च इंजन मार्केटिंग,
SMM है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन होता है गूगल, उसको ऑप्टिमाइज़ करना सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, वही है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना, कीवर्ड्स के थ्रू, बैकलिंक्स के थ्रू कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग है अगला। पेड एड्स ऑन सर्च इंजन मार्केटिंग ऑन सर्च इंजन मतलब गूगल, पेड एड्स ऑन गूगल, लाइक स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, इंस्टेंट विजिबिलिटी, बट पेड क्लिक्स रहते हैं। ठीक है, हर क्लिक का हमें पैसा देना रहता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे प्रमोशंस करना, इन्फ्लुएंसर्स, रील्स, मीम्स, पेड एड्स या कॉन्टेस्ट चलाना, ये सब होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है। जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी सोशल मीडिया में परफॉर्म की जाए वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग वो है जो कि हम पेड एड्स चलाते हैं सर्च इंजन पे, जो कि है गूगल, स्पॉन्सर्ड एड्स। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, SSS आ गया, फिर EACM, EACM आ गया। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। ईमेल में क्या है, ऑफर, अपडेट, न्यूज़लेटर, कस्टमर को मेल करना। टूल्स हैं मेल चिम्प, जोहो। अफिलिएट मार्केटिंग, दूसरे ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स को तुम्हारा प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, हर सेल पे उनको कमीशन मिलता है, ये अफिलिएट होता है। अमेजोन अफिलिएट लिंक्स एग्जांपल है सबसे ज़्यादा बड़ा। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स, वीडियोस, गाइड्स, FAQs से लोगों को एजुकेट करके इनडायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करना। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग होता है ब्लॉग्स, वीडियोस, गाइड्स, FAQs से लोगों को एजुकेट करके, कंटेंट से एजुकेट करके हमारा इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रमोट या सेल करना। मोबाइल मार्केटिंग, SMS ऑफर्स, ऐप पुश नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप प्रमोशन, ये है मोबाइल मार्केटिंग। EACM, ठीक है, SSS EACM, ये है ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग की मेन टूल्स एंड टेक्निक्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अभी मार्केटिंग के, ब्रांड अवेयरनेस करना, लीड जनरेशन लाना, कस्टमर एंगेजमेंट, कन्वर्जन एंड सेल्स, कस्टमर रिटेंशन, रिपीट बायर्स लाना। सोच लेना डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है मेन उनका। मेन तो है सेल करना, ठीक है, सेल बढ़ाना, लीड जनरेट करना, और रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन भी चाहिए कि ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास वापस आ के खरीदें। ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, कस्टमर को एंगेज करना, कन्वर्जन एंड सेल्स, सिंपल है। शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम, ई मार्केटिंग इज ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रमोशन। टाइप्स है, SEO फ्री रैंकिंग, SEM पेड एड्स, SMM सोशल मीडिया, ईमेल एंड SMS एफिलिएट थर्ड पार्टी प्रमोशन। SEO जो है फ्री रैंकिंग इसलिए लिखा है क्योंकि SEO मतलब होता है कि आपको अपना वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ऐसे कीवर्ड्स डालना कि कोई भी सर्च करे गूगल में तो सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट आए, विदाउट स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। अगर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो वो SMM है, सोशल मीडिया मार्केट, SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, SEO फ्री है तो आप जितना ज़्यादा अपने वेबसाइट पे ब्लॉग्स डालेंगे कीवर्ड्स के साथ तो उतना ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो वैसा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, SEO एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने स्टडी कर रखा रहता है सब कुछ, आप भी कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, ई टेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। ठीक है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इसमें दुकानदारी के बारे में पढ़ेंगे, बोलो तो शुरू करते हैं। ओके, दुकानदारी के बारे में पढ़ेंगे। ई टेलिंग या इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग क्या होती है? ई टेलिंग का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू बेचना टू एंड कस्टमर्स, डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू बेचना टू द एंड कस्टमर, सिंपल लैंग्वेज में ऑनलाइन रिटेल शॉपिंग। ओके, टाइप्स ऑफ ई टेलिंग क्या है, इसमें फिर से वो सारा दे दिया, B2C, C2B। B2C क्या होता है? डायरेक्टली सेलिंग फ्रॉम बिजनेस टू कस्टमर्स, एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस सेलिंग टू अदर बिजनेस, अरे ये तो वही सारे आ गए ई रिटेलिंग के भी। बिजनेस सेलिंग टू अदर बिजनेस है, इंडिया मार्ट, उड़ान। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर आपस में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एग्जांपल ओला, OLX, क्विकर। ठीक है, ई टेलिंग की वेबसाइट मतलब डेफिनेशन बस याद रखनी है हमें। ई टेलिंग का मतलब है, ई टेलिंग मीन्स टू to sell goods and services to directly to the customers through the internet is known as e-tailing. मॉडल्स ऑफ e-tailing, इन्वेंट्री मॉडल है, मार्केट प्लेस मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल, सेलर खुद स्टॉक रखता है, डिलीवरी भी सेलर का सिस्टम से होती है, अमेजोन ओन्स प्रोडक्ट। मार्केट प्लेस मॉडल, वेबसाइट से सेलर्स और बायर्स को कनेक्ट करता है, फ्लिपकार्ट, मीशो। हाइब्रिड मॉडल, इन्वेंट्री प्लस मार्केट प्लेस दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, एग्जाम्पल अमेजोन है इसका हाइब्रिड मॉडल का, ओन प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, थर्ड पार्टी सेलर्स भी रहते हैं उसके पास। फीचर्स ऑफ ई-टेलिंग, 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहता है, इजी कंपैरिजन, डिस्काउंट एंड ऑफर्स, डोर स्टेप डिलीवरी, कैशलेस पेमेंट। ऑनलाइन हम शॉपिंग क्यों करते हैं, ई रिटेलिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं? 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है,
वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं, इजी कंपैरिजन रहता है, डिस्काउंट और ऑफर मिलते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी रहती है, कैशलेस पेमेंट रहता है। ई टेलिंग इज इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ऑनलाइन दुकान। सिंपल सा शब्द ऑनलाइन दुकान किस तरीके की होती है? बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी। मॉडल क्या क्या है? इन्वेंट्री, मार्केट प्लेस, हाइब्रिड। बेनिफिट, कन्वीनियंस, वेराइटी, ऑफर एंड होम डिलीवरी। इतना भी याद रख लेंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा ई टेलिंग के बारे में, जो एक टॉपिक है हमारा सेकेंड यूनिट का। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हम टॉपिक नंबर 8 जो है ऑनलाइन सर्विसेज। इसमें नॉन फिजिकल चीज़ें मिलती हैं जैसे टिकट बुकिंग, अपॉइंटमेंट्स, लर्निंग एक्सेट्रा। चालू करते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज क्या होती हैं? ई कॉमर्स में ऑनलाइन सर्विसेज का मतलब है ऐसी चीज़ें जो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती लेकिन कस्टमर को डिजिटली प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसी चीज़ें जो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती लेकिन कस्टमर को डिजिटली प्रोवाइड की जाती हैं वो हैं ऑनलाइन सर्विसेज। एग्जांपल है ट्रैवल सर्विसेज, इसमें एंटरटेनमेंट सर्विस भी आएगी क्योंकि सर्विस कर रहे हैं वो आपके लिए, है ना। एक है ट्रैवल सर्विसेज, ट्रेन, बस, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, कैब्स सर्विस, ठीक है। प्लेटफॉर्म है IRCTC, रेड बस, मार्केट प्लेस, ओला, उबर। ओके, इसमें हम ऑनलाइन ट्रेन, बस ये सब बुक कर सकते हैं। रेड बस हो गया, ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग समझ लो, ट्रैवल सर्विसेज। दूसरी है फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट, ठीक है। ऐप्स हैं पेटीएम, गूगल प्ले, फ़ोनपे, गूगल पे। हर हेल्थ सर्विसेज, ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना, लैब टेस्ट बुकिंग करना, मेडिसिन डिलीवरी। ये सब सर्विस है, हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। वो जाके अगर अलग फिजिकल मिल रहा है वो अलग चीज़ है, बट हम जो बुकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, मेडिसिन की बुकिंग कर रहे हैं, लैब टेस्ट की बुकिंग कर रहे हैं, ये सब ऑनलाइन हो रही है ना, तो इस वजह से हेल्थ सर्विसेज। प्रैक्टो, 1mg, फार्मेसी, इनके ऐप्स हैं। एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, मूवी, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार, यूट्यूब। एजुकेशनल सर्विसेज हो गया, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया, ठीक है। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, समझ लो। बाइट यूजी ही लिख देना। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज भी होंगी। हेल्थ सर्विसेज के अंदर ही आ जाता है। ट्रैवल हो गया, बाइट ह्यूज, बिल पेमेंट्स वो अलग था, ठीक है। बट याद रख लेना, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, ट्रैवल। एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, हेल्थ, फाइनेंस और ट्रैवल और गवर्नमेंट सर्विसेज। बहुत इजी सा है, बट वही बात है कि कितना रिकॉल कर पाते हैं हम एग्ज़ाम में। की फीचर्स हैं, इंटेंजिबल, हाथ से पकड़ने वाले नहीं होती हैं। इंस्टेंट एक्सेस होता है, टाइम सेविंग होती है, पर्सनलाइज एंड कन्वीनियंट रहता है, शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम। ऑनलाइन सर्विसेज इक्वल टू नॉन फिजिकल सर्विसेज डिलीवर्ड बाय इंटरनेट। एग्जाम्पल टिकट्स का IRCTC, रेड बस, बैंकिंग का पेटीएम फ़ोनपे, हेल्थ का प्रैक्टो, 1mg, लर्निंग का बाइजूस अन अकेडमी, एंटरटेनमेंट का नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं ई ऑप्शंस, बिडिंग और ऑनलाइन ऑप्शन कैसे चलता है। यस, देखेंगे हम क्या होता है। डिटेलिंग पढ़ ली हमने अभी तक, और ये क्या पढ़ा हमने? ऑनलाइन सर्विसेज क्या क्या मिलती हैं, ठीक है, वो भी पढ़ लिया हमने। ई ऑक्शंस पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस क्या होते हैं? ई ऑक्शन एक ऐसा ऑनलाइन प्रोसेस होता है जिसमें बायर और सेल बिडिंग करते हैं। बायर और सेलर्स बिडिंग करते हैं, जिसका प्राइस बेस्ट होता है उसको डील मिलती है। एक ई ऑक्शन होता है जिसमें बायर और सेलर बिडिंग करते हैं और जिसका प्राइस बेस्ट होता है उसको डील मिलती है। ऑफलाइन में जैसे मेला या नीलाम होता है, वैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑक्शन होता है। टाइप्स ऑफ ई ऑक्शन, ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। FRDS, ठीक है। फॉरवर्ड ऑक्शन, सेलर प्रोडक्ट लिस्ट करता है, बायर्स बिड करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, हायर बिडर विंस। एग्जांपल है ईबे इसका, ठीक है। ईबे में कुछ इंसान ने अच्छा यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है, ठीक है, उस पर बिड करते हैं लोग, जो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर रहेगा वो जीतता है। ये है फॉरवर्ड ऑक्शन, सेलर प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है बस, बायर्स बिड करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है इसमें। रिवर्स ऑक्शन क्या है? बायर रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है, ठीक है, बायर रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है कि मेरे को ये खरीदना है, सेलर्स बिड करते हैं, इसमें प्राइस नीचे जाता है, लोएस्ट बिड विंस। गवर्नमेंट टेंडर्स ऑन GEM पोर्टल इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स ऑक्शन। याद रखना है ये। फॉरवर्ड ऑक्शन, फॉरवर्ड ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन। फॉरवर्ड ऑक्शन में सेलर जो है लिस्ट करता है और बायर्स बिड करते हैं और प्राइस ऊपर जाता है और जो हाईएस्ट बिडर रहता है वो जीतता है और वो खरीद लेता है सामान। रिवर्स ऑक्शन में सेलर्स अपनी रिक्वेस्ट नहीं, बायर्स अपनी रिक्वेस्ट लिस्ट करते हैं कि हमें ये चाहिए है, और सेलर्स अपना बिड लगाते हैं जो नीचे जाता है। सेलर बिड करते हैं मतलब प्राइस नीचे जाता है और लोवेस्ट बिड वाला जीतता है। गवर्नमेंट टेंडर एग्जांपल ऑन गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पोर्टल। डच ऑक्शन क्या है? हाई प्राइस से स्टार्ट होता है, प्राइस ग्रेजुअली कम होता है, फर्स्ट बायर हु अग्रीज विंस। रेयर बट यूज्ड इन एग्रीकल्चर पेरिशेबल आइटम्स।
डच ऑक्शन जो है रेयर है बट एग्रीकल्चर और पेरिशेबल आइटम्स में यूज़ होता है। फर्स्ट बायर हु अग्रीज जीत जाता है, ठीक है। सील्ड बिड ऑक्शन, सब बिडर्स एक सीक्रेट बिड भेजते हैं। सील्ड बिड है ये, मतलब सील्ड है मतलब कि किसी को पता नहीं चलेगा, सील करके भेज दिया। हाईएस्ट और लोएस्ट डिपेंडिंग ऑन ऑक्शन टाइप, बिड विंस। रियल एस्टेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब में सब लोग अपने अपने एक लिफाफे में इतना भेज देते हैं कि हाँ हमें लगता है इतना होगा तो हम इतने में खरीद लेते हैं, और जो हाईएस्ट या बिड लोएस्ट जो भी उसके अकॉर्डिंग रहेगा, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो जीत जाता है। इंटरेस्टिंग ऑप्शन, ठीक है। फॉरवर्ड ऑप्शन समझ आ गया, रिवर्स ऑप्शन, डच ऑप्शन, सील्ड बिड ऑप्शन। एडवांटेजेस ऑफ ई ऑप्शन क्या है? ट्रांसपेरेंट एंड फेयर रहती है, टाइम सेविंग रहती है, ग्लोबल रीच रहती है, कंपेटिटिव प्राइसिंग रहती है, रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री मेंटेन्ड रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं, फ्रॉड बिडर्स हो सकते हैं, प्राइस वॉर्स कैन अफेक्ट क्वालिटी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम, फॉरवर्ड प्राइस बढ़ता है, एग्जाम्पल ई पे है। रिवर्स में प्राइस नीचे घटता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। डच में प्राइस ड्रॉप स्टिल समवन बाइस, सील्ड बिड सीक्रेट बिडिंग, बेनिफिट है फास्ट फेयर कंपेटिटिव, रिस्क है फ्रॉड टेक एरर्स, ये सब के रिस्क हैं, फ्रॉड या टेक एरर्स हो सकते हैं, बेनिफिट है फास्ट फेयर एंड कंपेटिटिव। अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स, जिसमें पढ़ेंगे वो वेबसाइट जो मल्टीपल सर्विसेज एक जगह पे देती हैं। ओके, ऑनलाइन पोर्टल्स। ऑनलाइन पोर्टल क्या होता है? ऑनलाइन पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म होती है जो मल्टीपल सर्विसेज या फंक्शनैलिटीज एक ही जगह पर प्रोवाइड करती हैं। ऑनलाइन पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म होती है जो मल्टीपल सर्विसेज या फंक्शनैलिटीज एक ही जगह पर प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन पोर्टल का मतलब ये होता है, ये जनरल वेबसाइट से ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ यूज़र्स लॉगिन करके अपना काम करते हैं। एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स क्या हैं? ई गवर्नेंस पोर्टल्स, गवर्नमेंट की सर्विसेज एक जगह मिलती हैं। एग्जाम्पल, उमंग ऐप पासपोर्ट, गैस, आधार बिल्स के लिए। डिजी लॉकर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए है, ये पोर्टल है। डिजी लॉकर एक पोर्टल है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रखता है, मतलब कि एक सर्विसेज या फंक्शनैलिटीज़ एक ही जगह पे हो रही हैं बहुत सारी। ओके, पासपोर्ट, गैस, आधार बिल वगैरह अमंग ऐप में होते हैं। जीईएम पोर्टल में टेंडर के लिए होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर टेंडर्स। एजुकेशनल पोर्टल्स हैं, पहला है ई गवर्नेंस पोर्टल्स, दूसरा एजुकेशन पोर्टल्स हैं, लर्निंग एग्जाम फॉर्म रिजल्ट कोर्सेज। स्वयं दीक्षा ऐप, एनपीटीईएल एग्जाम्पल है। जॉब पोर्टल होते हैं, रेज्यूमे अपलोड करना, जॉब सर्च करना, इंटरव्यूज देना। लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी डॉट कॉम, ये पोर्टल्स ही कहलाते हैं। जॉब पोर्टल, हेल्थ केयर पोर्टल, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट्स, ई प्रिस्क्रिप्शन, आरोग्य सेतु, प्रैक्टो 1 mg। शॉपिंग पोर्टल हो गया, ट्रैवल पोर्टल हो गया, शॉपिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल, ठीक है। यही सब वापस से लिख देना है, जॉब, एजुकेशन, शॉपिंग, हेल्थ, जॉब, एजुकेशन, ट्रैवल, शॉपिंग, हेल्थ, जॉब, एजुकेशन, ट्रैवल, ई गवर्नेंस पोर्टल्स। ये सब हैं टाइप्स ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स। ओके, फीचर्स ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स है, सिंगल लॉगिन फॉर मल्टीपल सर्विसेज, सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड, पर्सनलाइज्ड कंटेंट, नोटिफिकेशन और अपडेट्स, ईजी नेविगेशन, ठीक है। गवर्नमेंट का एग्जांपल है उमंग, जीईएम। एजुकेशन का स्वयं, एनपीटीईएल। जॉब है नौकरी, लिंक्डइन। हेल्थ का प्रैक्टो 1 mg। ट्रैवल का आईआरसीटीसी, एमएमटी। फीचर्स है, लॉगिन बेस्ड रहता है, ऑल इन वन एक्सेस रहता है, यूज़र फ्रेंडली रहता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, बस 3 टॉपिक्स बचे हैं और 30 मिनट्स इनटू द वीडियो। ऑनलाइन लर्निंग क्या है? ई लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है? ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग का मतलब है एजुकेशन या ट्रेनिंग को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना। चैट चैट पगलू हो गया है, ठीक है। 10:36 पे हमारी लिमिट नहीं होगी क्या? नहीं होना चाहिए ऐसा, बट ठीक, क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग क्या होती है? ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग का मतलब होता है एजुकेशन या ट्रेनिंग को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना बिना फिजिकल क्लासरूम के, ठीक है। ये मेथड फ्लेक्सिबल, टाइम सेविंग और एक्सेसिबल होता है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए, ठीक है। ई लर्निंग का मतलब होता है एजुकेशन या ट्रेनिंग को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना बिना फिजिकल क्लासरूम के। इसमें वो टाइप्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। इसके टाइप्स हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट अपने टाइम से पढ़ाई करता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, क्विजेज, डाउनलोडेबल नोट्स रहते हैं, कोर्सेरा, यूडेमी एग्जाम्पल। रियल टाइम लर्निंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डाउट्स भी लाइव क्लियर हो जाते हैं, एग्जाम्पल है बाइजूस अकेडमी। MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री या अफोर्डेबल कोर्सेज फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेशंस भी मिल जाते हैं, एग्जाम्पल है स्वयं, EDX, NPTEL। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप, स्किल ट्रेनिंग, इंटरनेट पोर्टल्स या LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होते हैं, ठीक है। 4 तरीके की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग,
दूसरा है लाइव वाली लर्निंग, तीसरा है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, चौथा है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। फीचर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग 24/7 एक्सेस रहता है, इंटरैक्टिव क्विजेज एंड असेसमेंट्स, सर्टिफिकेशंस ऑन कंप्लीशन, मल्टी डिवाइस सपोर्ट रहता है, फ़ोन लैपटॉप टैबलेट कहीं से भी लॉग इन करो, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स रहती है। एडवांटेजेस है फ्लेक्सिबल टाइमिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स ग्लोबली, स्टडी फ्रॉम एनीवेयर। डिसएडवांटेज है इंटरनेट रिक्वायर्ड रहता है, नो फिजिकल इंटरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन नीडेड रहता है। शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम ई लर्निंग, लर्निंग वायर इंटरनेट, टाइप्स है सेल्फ पेज, लाइव, एमओसीज, कॉर्पोरेट। प्लेटफॉर्म है बाइजू, कोर्सेरा, स्वायम, एनपीटीईएल। प्रोज हैं फ्लेक्सिबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल। ठीक है। कॉन्स है नो फेस टू फेस, नीड सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ई पब्लिशिंग, ऑनलाइन बुक्स, ब्लॉग्स एंड डिजिटल कंटेंट पब्लिशिंग कैसे होती है। यस, लेकिन लिमिट सेट हो गई है तो हम इस वाली वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और 12, 13 और 14 नंबर का टॉपिक जो बचा है वो हम यूनिट 3 के स्टार्टिंग में कवर कर लूँगा मैं। ओके। यूनिट 2 के 11 टॉपिक्स कंप्लीटली कवर हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यूनिट 2 अभी कंप्लीट होता है, बाकी बचे हुए 3 टॉपिक्स यूनिट 3 के स्टार्टिंग में बता दूंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। और ठीक है, 31 मिनट्स हो गए। बाय।